देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे टेबल टेनिस। क्या पढ़ेंगे? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस पढ़ेंगे। टेबल टेनिस का राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? टेबल टेनिस चीन का है। कहाँ का? चीन का। सर्वप्रथम टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में। जबकि ये किस प्रकार का टेबल टेनिस किस प्रकार का इंडोर गेम है? इंडोर खेल है। ठीक है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग, गोसिमा, विहिप विहिप के नाम से जाना जाता है। 1880 में इंग्लैंड में पहली बार खेला गया। क्या? टेबल टेनिस 1880 में इंग्लैंड में पहली बार खेला गया। 1901 में 1901 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस फेडरेशन तथा पिंग पोंग फेडरेशन का गठन किया गया। 1901 में। ठीक है। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस का गठन बर्लिन तथा इसका मुख्यालय लुसाने में है। बर्लिन तथा इसका मुख्यालय लुसाने में। 1938 में भारतीय टेबल टेनिस TTFI का गठन किया गया। 1961 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष व महिलाओं का आयोजित हुआ। 2020 में विश्व कप पुरुष का आयोजन जर्मनी में हुआ। 2020 का महिला आयोजन बैंकॉक में हुआ। 2022 का विश्व चैंपियनशिप फ्रांस में हुआ। टेबल टेनिस के बारे में मैदान बढ़ाइए। ये टेबल है। क्या है? ये टेबल है। ये क्या है? टेबल। ठीक है। ये टेबल की लंबाई कितनी है? तब टेबल की लंबाई 2.74 मीटर। 2.74 मीटर लंबाई। इसकी चौड़ाई कितनी है? 1.525 मीटर। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 30 इंच। कितनी है? 30 इंच। अब इस पे नेट लगा होता है। नेट की लंबाई 183 सेमी तथा नेट की ऊंचाई 15.25 सेमी। रैकेट की लंबाई 16.5 सेमी तथा चौड़ाई 15 सेमी। ठीक है। बॉल का वजन कितना था? 2.7 ग्राम तथा व्यास 40 व्यास। सेट कितने थे? 60 सेट विषम संख्या में खेले जाते हैं। सेट के अंक 11 अंक होते हैं। कितने अंक? 11 अंक। इसका संबंध किस किस से होता है? संबंध स्वेथिंग एस बनार बेकोल कप, पिंग पोंग, स्वेथिलिंग कप, महाराजा पीतमपुरम कप, जयलक्ष्मी ट्रॉफी महिला कप, लिएंडर पेस लेट शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। ACE का संबंध है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस डेविस कप, दोहरी गलती कप। ठीक है। डायर डबल फॉल्ट, राजकुमारी अमृत, विमिल्डन टेनिस से है। किससे? टेनिस में डायर डबल फॉल्ट, राजकुमारी अमृत, विमिल्डन टेनिस में। ठीक है। टेबल टेनिस में जिस अवधि में बॉल खेल में रहता है उसे रैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैली कहते हैं। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन? वर्ष 2020 में फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के थे? स्पेन देश के निवासी थे। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। डेविड कप का संबंध टेनिस से है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, टेनिस चैंपियनशिप, ऑल इंडियन चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, डेविस कप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर टूर्नामेंट आदि
है। किससे संबंधित है? टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम नहीं है? ग्रैंड स्लैम इसके अंतर्गत 4 ग्रैंड स्लैम नहीं है तथा स्वीडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता ग्रीष्म की 4 प्रतियोगिता आती है। कितनी आती है? 4 आती है। कौन कौन सी आती है देखते हैं। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित खेलों में से पेन होल्डर ग्रिप संबंधित है। पेन होल्डर किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस बैट की ग्रिप निम्न में से शेक हैंड ग्रिप, पेन होल ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, सिमिलर ग्रिप। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल का श्रेष्ठ खिलाड़ी थे? किससे थे? टेनिस के थे। स्वतंत्र राजकुमारी और स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही थी। ये राजकुमारी को टेनिस खेल का बड़ा शौक था। कई बार टेनिस चैंपियनशिप जीता था। टेबल टेनिस खेल का प्रारंभ हुआ कहाँ? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। टेबल टेनिस का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंडोर खेल है। टेबल टेनिस कहता है इंडोर खेल है। लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई केंद्र में कितनी होती है? कितनी होती है? 3 फीट। कितनी होती है? 3 फीट। दोनों खंभों के पास नेट की ऊंचाई 3 फीट 6 इंच होती है। ठीक है। टेबल टेनिस के जाल की मध्य ऊंचाई कितनी होती है? 6 इंच। कितनी होती है? 6 इंच। टेबल टेनिस जाल के मध्य की ऊंचाई 6 इंच होती है। 15.25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेट की लंबाई 6 फीट तथा नेट के दोनों तरफ की साइड लाइन 6-6 इंच बाहर निकलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब हुई थी? 1877 में। 1877 में पहली विंबलडन चैंपियनशिप 9 जुलाई 1877 में विंबलडन प्रतियोगिता में की गई। विंबलडन दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। आज भी खेल में मूल सतह तथा घास पर खेला जाता है। इसका नाम लॉन टेनिस का है। एकल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः होती है 78 फीट 27 फीट। एकल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 28 फीट और 27 फीट होनी चाहिए। टेनिस कोर्ट 78 फीट लंबा, एकल मैचों की इसकी चौड़ाई 27 फीट, युगल दोनों मैचों के लिए 36 फीट होनी चाहिए। टेबल टेनिस में लेट शब्द का अर्थ क्या है? एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर नहीं होता है। एक रैली जिसका कोई परिणाम कोई स्कोर नहीं होता है। टेबल टेनिस लेट शब्द का अर्थ है एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर नहीं होता है। इस सतह पर रैली में कोई खिलाड़ी अंक हासिल करने में सफल नहीं हो पाता है। टेबल टेनिस के संबंधित अन्य शब्द: टॉप स्पिनर, लेट, अंडर स्पिन, नेट, रैली, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्कोर, स्ट्रोक, सर्विस, पॉइंट। स्विफ्लिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंधित है। स्विफ्लिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। स्विफ्लिंग कप टेबल टेनिस से। स्विफ्लिंग कप पुरुषों का है। स्विफ्लिंग कप पुरुषों का है। स्विफ्लिंग पुरुषों का है। कार्बिलोन कप महिलाओं का है। बर्नोबेला कप पुरुषों का है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है।
एज शब्द किससे संबंधित है? एज शब्द किससे संबंधित है? बैड टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। लॉन टेनिस कोर्ट की कुल लंबाई और चौड़ाई होती है, कितनी होती है? कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 78 इंटू 27 फीट। टेनिस कोर्ट की लंबाई युगल और एकल स्पर्धा की लंबाई 78 फीट, यानी कि 78 फीट 23.77 मीटर। कोर्ट की लंबाई 27 फीट। कोर्ट की चौड़ाई युगल के लिए 36 फीट। इंडोर छत की ऊंचाई 30 फीट। बनार बेलो कब संबंधित है? किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। बनार बेलो कप टेबल टेनिस से संबंधित है। सेंट ब्राइडावस कप टेनिस विश्व पुरुष है जिस्टिस। पिंग पोंग संबंधित है, किससे संबंधित? पिंग पोंग टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू की गई। ठीक है, अतः इसे गसीमा वीप के नामों से जाना जाता है। पिंग पोंग दौनी निकालती है। संयुक्त कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। संयुक्त कप टेबल टेनिस से संबंधित है। 1926 में शुरू की गई। 1926 में। सेंट ब्राइड वास कप टेबल टेनिस एकल विश्व प्रतियोगिता में। टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। नए नियमों के अनुसार टेबल टेनिस की गेंद का वजन 2.40 ग्राम से 2.70 ग्राम होता है। गेंद की परिधि 37.2 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर होती है। उसके बाद में सवेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? सवेतलिंग विश्व टेबल टेनिस संबंधित है। किससे संबंधित है? विश्व टेबल टेनिस संबंधित है। सवेतलिंग किससे संबंधित? विश्व टेबल टेनिस से संबंधित है। विश्व टेबल टेनिस संबंधित है। सवेतलिंग विश्व टेबल टेनिस संबंधित है। कार्बिन कप महिलाओं से संबंधित है। बनार बेकोल कप पुरुषों से संबंधित है। जयलक्ष्मी महिलाओं से संबंधित है। जयलक्ष्मी ट्रॉफी किससे संबंधित है? महिला टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस टेबल की लंबाई चौड़ाई होती है। टेबल 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर। ठीक है, टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई 2.74 मीटर। टेबल टेनिस की लंबाई 2.74 इंटू 1.525 मीटर तथा जाल की लंबाई 1.83 मीटर तथा गेंद का वजन 2.40 से 2.70 ग्राम। गेंद की परिधि 37.2 मिमी से 40 मिमी। महाराजा पीतमपुरम कप किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस संबंधित है। महाराजा पीतमपुरम टेबल टेनिस से। त्रावणकोर कप टेबल टेनिस से। बनार बेकोल कप टेबल टेनिस से। लक्ष्मी कप टेबल टेनिस संबंधित है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस संबंधित है। लिएंडर पेस कप भारत के दूसरे एवं टेनिस के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक कांस्य पदक जीता। ठीक है, टेबल टेनिस किस देश के राष्ट्रीय खेल है? किसका राष्ट्रीय खेल है? चीन का। किसका है? चीन का है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की गरिमा वीप के नाम से जानते थे। गसीमा और वीप के नाम से जाना जाता था। अतः खेलते समय बल्ले और मेज पर टकराने से दो ध्वनि निकलती है, उसके आधार पर इसे पिंग पोंग कहा जाता था। जर्मनी के डॉक्टर लेहमन के प्रयासों से 15 जनवरी 1926 को
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना की गई? 15 जनवरी 1926 को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना की गई। भारतीय IITTF की स्थापना 1938 में की गई। ठीक है, तो चीन टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल किसका क्या है? चीन का है। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। जबकि जापान का जूडो, फ्रांस और ब्राज़ील का है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। यह चैंपियनशिप 1877 में हुई थी। शुरू में विंबलडन चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। ग्रीस कोर्ट पर खेला जाता था। प्रथम विंबलडन विजेता इंग्लैंड के स्पेंसर गॉर है। डेविस कप किन से संबंधित है? लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस से। डेविस कप टेनिस एक प्रतिष्ठित पुरुष प्रतियोगिता है। डेविस कप प्रथम मैच 1900 में बोस्टन के लॉन्गवुड क्रिकेट क्लब के मैदान पर अमेरिका व ब्रिटेन के बीच खेला गया था। इसमें अमेरिका ने ब्रिटेन को हराकर पहला विजेता बनने का श्रेय प्राप्त था। टेबल टेनिस में जिस अवधि में बॉल खेल में रहता है उसे कहते हैं रैली। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रे। टेबल टेनिस में जितने समय तक गेंद खेल में रहता है उसे कहते हैं रैली। ठीक। रैली से सर्विस करने वाले विपरीत खिलाड़ी के स्ट्रोक रिटर्न को गिनने के लिए स्ट्रोक काउंटर नामक ऑफिस नियुक्त किया जाता है। दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। किस संबंधित है? लॉन टेनिस से। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन टेनिस में यदि सर्विस करते समय लगातार 2 सर्विस टूटियाँ कर देते हैं तो दोहरी टूटी मानी जाती है। लॉन टेनिस। ठीक है, आगे। प्रत्येक नए वर्ष प्रथम दिन को कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में अतः अमेरिकन ओपन अगस्त सितंबर में। टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्ध प्रमाण पत्र किसे दिया? लेंडर पेस और वाइन ऑर्थर। हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप पुरुषों की प्रतियोगिता है जो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। वर्ष 1999 पर का पुरुष डबल्स प्रतियोगिता वाइन ऑर्थन लिएंडर पेस जीता था। डायर परीक्षण किस खेल संबंधित है? टेनिस संबंधित है। डायर किस टेनिस संबंधित है। डायर टेनिस परीक्षण के माध्यम से टेनिस खेलने की सामर्थ्य का मापन किया जाता है। इसमें बैक बोर्ड पर तेजी से बॉल को मारते हैं और पुनः लौटकर आते ही बॉल को मारते हैं। यह प्रक्रिया 30 सेकंड तक चलती। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक चलती रहती। इस परीक्षण का गुणात्मक विश्वसनीय होता है। आगे देखते हैं सब। डबल फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है टेनिस में। किस में किया जाता है? टेनिस में। लॉन टेनिस में यदि सर्विस करते समय है लगातार टूटियों को लगातार उसे डबल फॉल्ट कहते हैं। राजकुमारी अमृतकौर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसका जन्म का राजकुमारी अमृतकौर का कहाँ पे हो? लखनऊ में। कब? 1889 में। टेबल की ऊंचाई कितनी है? 30 इंच अतः 70 सेमी। ठीक है।
एसिस किससे है? लॉन टेनिस से है। जब एक रिसीवर बॉल से संपर्क करने में उस समय का फेल हो जाता है जब वह बॉल रिसीव कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1926 में। कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस 1926 में की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट शब्द का प्रयोग होता है टेबल टेनिस में। किस में होता है लेट शब्द का? टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस लेट वह रैली है जिसमें किसी को कोई अंक नहीं होता है। टेबल टेनिस में अन्य शब्दावली एस, लेडेड, फोरहेड, वेस्टर्न, शेक, वीप ग्रिप, पेन होल्डर ग्रिप, लेट, चॉप, टेबल, ड्यूटी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग होता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों को उनके किस नाम से व्यवस्थित किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन न्यूयॉर्क, यूएस ओपन वाशिंगटन, यूएस ओपन वाशिंगटन, यूएस ओपन वाशिंगटन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, टेबल टेनिस की शुरुआत खेल की शुरुआत किस देश से हुई? इंग्लैंड से। टेबल टेनिस कैसा खेला जाता है? इंडोर। टेबल टेनिस बॉल का निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा? पिंग पोंग। पहले टेबल टेनिस खेल को लोग के किस समय खेलना पसंद करते थे? रात के खाना खाने के बाद। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया? 1926 में। कब रखा गया? 1926 में। भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1937 में। कब हुई? 1937 में। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1988 सियोल, दक्षिण अमेरिका, कोरिया में। टेबल टेनिस एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1978 में, टोक्यो, जापान में। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1958 में, टोक्यो ओलंपिक में। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजन मुंबई में कब किया गया? 1952 में। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पेडलर्स। ठीक है, टेबल टेनिस खेल विश्व पुरुष प्रतियोगिता विजेता कौन है? स्वेतलिंग कप। टेबल टेनिस विश्व महिला प्रतियोगिता विजेता कौन है? कार्बलिन नॉन कप। टेबल टेनिस विश्व प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? 1921 में। विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अदम सरारा। विश्व टेबल टेनिस का मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने में है। भारतीय टेबल टेनिस की स्थापना कब की गई? 1937 में। कब की गई? 1937 में। भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस अर्जुन पुरस्कार किसे और कब दिया गया? जेसी बोरा को। टेबल टेनिस विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता सेंट ब्राइड वास। टेबल टेनिस की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता जीस्ट कप। टेबल टेनिस के विश्व विस्तृत युग प्रतियोगिता के नाम से थे हेदुसेक कप। टेबल टेनिस खिलाड़ी को कहा जाता है पेडलर्स। वर्नार बेकोल कप किस खेल समिति है? टेबल टेनिस से। ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप होती है 2.74 इंटू 1.525 मीटर। टेबल टेनिस में टेबल की प्लेइंग
स्कोर जमीन से कितनी फीट ऊपर होती है? 2 फीट। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस खेल की टेबल में कितनी टांगें होती हैं? 8। टेबल टेनिस खेल कोर्ट को 2 समान भागों में विभाजित करने वाले सेंटर नेट की लंबवत मोटाई कितनी होती है? 3 mm। टेबल टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस की गेंद का व्यास कितना होता है? 40 mm। टेबल टेनिस के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई अधिकतम कितनी होती है? 2 mm। टेबल टेनिस के कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? 1988 सियोल ओलंपिक में। TTFI की फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल्स के बाइट लाइट की मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, रैकेट की माप की होती है? क्रॉस 2 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई होती है 1.83 सेंटीमीटर। नेट की ऊंचाई होती है 6 लॉन्ग। सर्विस कितने अंकों के बाद लॉन्च की जाती है? 2 अंकों के बाद। मैच कितने पॉइंट होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। ये क्या हुआ? टेबल का पूरा बैडमिंटन। कौन चलेगा? बैडमिंटन के। अब चलते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन बैडमिंटन में चीन, थाईलैंड में इस खेल को बेटलडोर, शटलकॉक तथा जूड वॉलेट के नाम से जाना जाता है। तो बैडमिंटन नामक 1873 ईस्वी में ड्यूड ऑफ ब्लूफोर्डिकेन ने दिया था। किसने दिया था? इसका नाम 1873 में ड्यूक ऑफ ब्लूफोर्ड ने दिया था। 1887 में नियम बनाए। किसने? बैडमिंटन ने। 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का गठन BWF के नाम से हुआ। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। 1934 में भारतीय बैडमिंटन BAI की स्थापना हुई। 1934 में प्रथम भारतीय प्रतियोगिता आयोजन कोलकाता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। कोर्ट की लंबाई एकल युग की 13.40 मीटर। ठीक है। इसकी चौड़ाई, एकल युग की चौड़ाई 5.18, जबकि युगल 6.10। इतने 6.10। आगे चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बैडमिंटन खेल रहे हैं अपन। बैडमिंटन में ये चिड़ी होती है, चिड़ी। ठीक है। इसमें इसकी चिड़ी की लंबाई तो कितनी होती है? ये लंबाई, इसकी लंबाई होती है 62.70 mm और पंखों की संख्या 14 से 16 होती है। इसका वजन कितना होता है? 5768 ग्राम नहीं, इसमें व्यास होता है 5868। तभी इसका वजन कितना होता है? 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम। ठीक है। अब ये रैकेट होती है। ठीक है। रैकेट में चौड़ाई कितनी होती है? 23 सेमी अतः चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 68 सेमी। इसकी 68 सेमी होती है। जबकि इसकी वजन कितना होता है? 140 ग्राम वजन होता है इसमें। ठीक है। इसमें जाल होता है, जाल एरिया की लंबाई 28 सेमी, चौड़ाई 22 सेमी। कितने होते हैं? 22 सेमी। ठीक है। नेट की लंबाई 6.10 मीटर। नेट की चौड़ाई 16 सेमी। ऊंचाई 1.52 सेमी। पोल की ऊंचाई 1.55 मीटर। अब मेज सेट 3 सेट होते हैं। सेट के अंक 21 अंक होते हैं, अधिकतम 30 अंक होते हैं। इसमें बैडमिंटन में अधिकतम 30 अंक होते हैं। इसके अंदर रहमान
रहमान तुल्ला कप पुरुषों को दिए जाते हैं। चड्डा कप महिलाओं को दिए जाते हैं। विकास ट्रॉफी कप पुरुष को दिए जाते हैं। शटल्स बैडमिंटन खिलाड़ी को कहा जाता है। शटल्स बैडमिंटन खिलाड़ी को कहा जाता है। चैलेंज कप किससे संबंध है? महिला संबंधी है। सुधीर रमन कप डबल्स है। मीना शाह कप, उबेर कप, उमरी दीवान कप, थॉमस कप, वियर कप 2 वर्ष में दिया जाता है। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। खेल को एशियन खेलों का पहली बार सम्मिलित कब 1962 में किया गया। कब किया गया? 1962 में सम्मिलित किया गया। बैडमिंटन में नियम डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है। अब करेंगे इसके क्वेश्चन। बैडमिंटन इसके क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे क्वेश्चन निकाल शटल कॉक का कुल वजन कितना होता है? शटल कॉक का कुल वजन होता है 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम। शटल कॉक का कुल वजन 4.50 से 5.50 ग्राम होता है। इसमें 14 से 16 अंकों की संख्या होती है। 28 mm इसका व्यास होता है। ऊपरी भाग का व्यास 58 mm सफ़ेद हरे रंग की होती है। चैंग बैडमिंटन परीक्षण की मदद निम्न में से कौन से हैं? लॉन्ग सर्व और ओवरहेड शॉट। लॉन्ग सर्व और हेड। चैंग बैडमिंटन कौन सा होता है? लॉन्ग सर्व और ओवरहेड शॉट स्मैश। ठीक है, आगे देखते हैं। साई बैडमिंटन कौशल परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। क्या नहीं है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप शामिल नहीं है। साई बैडमिंटन परीक्षण में बैडमिंटन शटल रन शामिल है। स्टैंडिंग बैकवर्ड जंप है। टेनिस बॉल थ्रो जंप है। पूल बैडमिंटन परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? बी स्मैश परीक्षण। क्या स्मैश परीक्षण शामिल नहीं है? ठीक है। पुल और नेशनल एक बैडमिंटन परीक्षण किया जाता है। निम्न में से शामिल है? कौन सा है? आगे चलते हैं। क्या है? प्लेइंग टू विन नामक किताब की लेखिका कौन है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक लेखक कौन है? साइना नेहवाल है। कौन है? साइना नेहवाल। भारत का कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने का पहला खिलाड़ी था? कौन था? प्रकाश पादुकोण। कौन था? प्रकाश पादुकोण। भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण था। 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर यह कारनामा करने वाले पहले प्रथम भारतीय बने। इन्हें वर्ष 1982 में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है। उबेर कप किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन महिला है। ठीक है। उबेर कप महिलाओं के द्वारा बैडमिंटन समिति है। थॉमस कप बैड पुरुषों का है। उबेर कप जिसे महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीम हिस्सा लेती है। पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में 3 वर्षों के अंतराल में किया गया था। 1984 में 2 वर्षों के अंतराल में यह होने था बैडमिंटन। ठीक है। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से सर्विस। बैडमिंटन में प्रयुक्त होने वाले पहला शटल कॉक
पंखों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई, बैडमिंटन लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 40 फीट और 20 फीट लंबाई चौड़ाई। डबल के लिए और एकल के लिए 44 इंटू 17 फीट। बैडमिंटन में यदि बिना किसी फाउल के सर्विस दोबारा करनी हो तो उसे क्या कहते हैं? लेट। क्या कहते हैं? लेट। बैडमिंटन में यदि बिना किसी फाउल के सर्विस दोबारा करनी होती उसे लेट कहते हैं। अगर सर्विस करने वाले के लिए अंक सम संख्या में हो तो दाएं कोर्ट में सर्विस करेगा, तो अन्यथा इस समय कोर्ट में बाएं सर्विस करना करेगा। आगे चलते हैं। बैडमिंटन में शटल परीक्षण के लिए धीमे शटल के लिए निशाने हैं। कैसे हैं? पिछली लाइन से 990 मिमी, पिछली लाइन से 990 मिमी। बैडमिंटन में शटल परीक्षण के लिए धीमे शटल के लिए पिछली लाइन से 990 मिमी निशाने शटल रन के आधार पर व्यास 25 से 26 मिमी होती है। बेटलडोर किस खेल का प्राचीन नाम है? बैडमिंटन का। किसका नाम है? बैडमिंटन का। बेटलडोर बैडमिंटन खेल का प्राचीन नाम है। इस खेल में शटलकॉक को एक लकड़ी के पेडल से मारा जाता था, जिसे बेट तथा बेटलडोर कहा जाता है। बैडमिंटन में शटल में पंखों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। बैडमिंटन में शटल पंखों की संख्या 16 है। इसका वजन एकल शटलकॉक का 4.74 से 5.50 ग्राम होता है। मीना शाह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किस वर्ष बैडमिंटन एक पूर्ण पदक ओलंपिक खेल बना था? 1992 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन 1992 को ओलंपिक में पहली बार शुरुआत की गई थी। ओलंपियाड शटलकॉक के आधार पर व्यास इसके अधिक नहीं होना चाहिए। 25 mm से 28 mm, 25 mm से 28 mm। शटलकॉक के आधार पर व्यास 25 mm से 28 mm अधिक नहीं होना चाहिए। शटल पंखों के ऊपरी सिरों का व्यास 58 mm से 68 mm तथा शटल की लंबाई 62 mm से 70 mm होनी चाहिए। बैडमिंटन विश्व संघ के अनुसार मध्य बैडमिंटन के जाल की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? 1.524 m होनी चाहिए। बैडमिंटन विश्व संघ के अनुसार मध्य बैडमिंटन के जाल की ऊंचाई 1.524 m होनी चाहिए। बैडमिंटन में जाल किनारों पर 1.55 मीटर, केंद्र में 1.524 मीटर होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रही पी सिंधु नियम से किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। किस संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। पी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता है। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? नंदू एम नाटेकर। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 में नंदू नाटेकर प्रदान किया गया है। दिमाकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। दिमाकर भट्टाचार्य बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यह ओलंपिक में बैडमिंटन खेल का पहला खिलाड़ी है। ठीक है। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है प्रकाश पादुकोण। ठीक है, आगे चलते हैं। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी है? बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी है? नेट की ऊंचाई 5 फीट, 5 फीट भूमि से 5 फीट। तो बैडमिंटन नेट की बल्लियों की ऊंचाई 5 फुट। ठीक है। नेट की लंबाई 20 फुट, नेट की चौड़ाई 2.5 फीट
उबेर कप किस खेल संबंधी है? बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में किया गया। ठीक है, आगे दे। इस कप का नाम ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बेटेट उबेर के नाम से पड़ा। ठीक है, श्रीकांत बख्शी जुड़े हैं किससे संबंधित है? श्रीकांत बख्शी किस संबंधित है? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1971 में हुआ। ठीक है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 680 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई 680 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। रैकेट के ऊपर का भाग चौड़ाई कितनी? 230 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैडमिंटन की एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा? 22 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। 22 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। बैडमिंटन में यदि अंकों की गणना 20-20 हो जाए तो खिलाड़ी जोड़ी यदि अंकों की गणना 29 बराबर हो जाए तो खिलाड़ी जोड़ी पर 30 अंक बन जाएगा। गोपीचंद किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। पुलेला गोपीचंद भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के तीनों सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। गोपीचंद को। बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है। डबल मैच में एक टीम सर्विस करती है। बैडमिंटन के युगल खेल में टीम एक सर्विस करती है। टेबल टेनिस में खेल युगल में पहली 2 सर्विस जोड़ी में से पहले सर्विस द्वारा की जाती है। बैडमिंटन की एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। नहीं, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजय होगा। कौन सा? प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला। बैडमिंटन स्पर्धा में एक सेट 21 अंकों का होता है। एक खिलाड़ी अर्थात जोड़ी जो पहले 21 अंक बना ले उस सेट में विजेता मानी जाएगी। खेल में यदि अंकों का गणना 20-20 हो जाए तो खिलाड़ी अर्थात पहले अंकों के बढ़कर इसे प्राप्त करना होगा। 29। ठीक है, आगे चलते हैं। बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? चुनौती प्रतियोगिता। कौन सी है? चुनौती प्रतियोगिता उपयुक्त है। चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन तभी किया जाता है जब मुकाबला एक व्यक्ति में हो, दोनों और दो खिलाड़ी हो, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस। चैलेंज प्रतियोगिता 3 तरह के होते हैं: लेडर टाइप, कोवेव टाइप, पिरामिड किक टाइप। बैडमिंटन के शटल कॉक अंकों की संख्या कितनी होती है? 16। बैडमिंटन शटल कॉक अंकों की संख्या 16। अंकों की लंबाई 1.5 इंच से 2.3/4 इंच तथा फैलाव 2.1/8 इंच। सिंगल्स तथा डबल्स के लिए बैडमिंटन मैदान कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.40 mm। ठीक है, फील्ड की माप एकल प्रतियोगिता खेल क्षेत्र 44.17 फीट तो युगल प्रतियोगिता खेल की माप 44.20 फीट। अमृत दीवान कप किसके संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अमृत दीवान कप बैडमिंटन संबंधित है। इसमें सुधीर रैमन कप
रहमतुल्लाह कप, थॉमस कप, नारंग कप, सड्डा कप। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप वियर कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? 2 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है थॉमस कप। थॉमस कप 1948 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1948 में आरंभ हुआ, जो 1982 तक प्रत्येक 3 वर्षों का आयोजित होता रहा, किंतु 1984 से प्रत्येक 2 वर्ष तक आयोजित किया जाने लगा। उबेर कप की स्थापना 1997, जिसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में तक 1981 में, तो 1984 में इसके 2 वर्ष किया गया। ठीक है। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस सर्व परीक्षण के चाप का लक्ष्य क्या आकार है? इसमें क्या आकार है? इसमें ये मुझे भी नहीं आता सही तरीके से समझना। छोड़ो। बैडमिंटन खेल को एशियन खेल में पहली बार किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? 1962 में। कब किया गया? 1962 में सम्मिलित किया। बैडमिंटन की शुरुआत 1870 में महाराष्ट्र के पूना नगर से हुई। तब 1900 भारतीय बैडमिंटन की स्थापना 1934 में कलकत्ता में हुई। एशियन खेल में पहली बार 1962 में सम्मिलित किया गया। ठीक है। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट का प्रयोग किस में होता है? बैडमिंटन में। किस में होता है? बैडमिंटन में होता है। थॉमस का बैडमिंटन से संबंधित है। आगे चलते हैं। इसकी शुरुआत 1948 में बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप की। ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं। टेनिस तथा बैडमिंटन रैकेट किस प्रकार का वस्तु है? अर्ध उपभोग। एक टेनिस रैकेट के घटक एक हैंडल शामिल के दो ग्रांड फिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। वर्तमान में वह दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला है। बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण करने वाली संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है। आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? इंग्लैंड में। बैडमिंटन का पूरा नाम है फेदर टेनिस। पुरुषों के लिए बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय कप कौन सी प्रतियोगिता है? थॉमस कप। तब सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई? 1948 में की गई। कब? 1948 में की गई। बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी और प्रचलित प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? चमड़ा की। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की देखते हैं। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती? नायलॉन की। कोर्ट के मध्य बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी है? 5 फुट की है। इंडोर और आउटडोर शटल कॉक भिन्न होते हैं वजन की। बैडमिंटन नियमों को उल्लंघन किस शब्द में? फॉल्ट में। बैडमिंटन महिलाओं के लिए एकल युग विजेता कितने अंक होते हैं? 21 अंक। कितने? 21 अंक। बैडमिंटन पुरुषों के युगल में विजेता होने के लिए एकल खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? 21 अंक। कितने? 21 अंक। और महिलाओं के अंक कितने अंक जीतने चाहिए? 21। तो दोहरा शटल कॉक नेट की स्पर्श करती है तो क्या होता है? खेल जारी रहता है। जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए, कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रहती है? शक्ति। बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? कलाई। बैडमिंटन खेल के दौरान
प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भार किस प्रकार वितरण होता है? शरीर का भार दोनों पंजों के अग्र भाग पर होना चाहिए। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होता है? करीब कंधों की चौड़ाई के बराबर। खेल अच्छे खिलाड़ी द्वारा फोर्स हैंड के लिए कौन सी मानी जाती है? स्टर्न ग्रिप। कौन सी? स्टर्न ग्रिप। बेल्टोर किस खेल का प्राचीन नाम है? बैडमिंटन का है। भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले खेला गया था पूना में। सर्वप्रथम बैडमिंटन नियम कब? 1887 में। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन किया गया 1887 में। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन। 1934 में इसका गठन किया गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट कप किसके लिए? पुरुषों के लिए है। उबेर कप, जेम्स कप 1948-1957 में। बैडमिंटन खेल का जन्म हुआ इंग्लैंड में। बैडमिंटन का प्रथम क्लब था बाथ क्लब, इंग्लैंड। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ कब हुई? कलकत्ता में। BWF कार्यकाल स्थित है मलेशिया में। BWF फुल फॉर्म नाम है एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। बैडमिंटन ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1992। ओलंपिक में कब शामिल किया? 1992 बार्सिलोना में। बैडमिंटन एशियाड में शामिल किया गया 1962 जकार्ता में। राष्ट्रमंडल में शामिल 1966 में। बैडमिंटन शटलकॉक का वजन कितना है? 475 से 550 ग्राम। शटलकॉक की लंबाई 62 से 70 सेंटीमीटर। बेस का व्यास 25 से 28 सेंटीमीटर। शटलकॉक अपर 58। अंकों की संख्या 14 से 16। आगे देखते हैं। रैकेट और लॉन्ग 68 सेमी। ओवर वैन रैकेट की ये लंबाई कितनी? 28। लंबाई कितनी होती है इसकी? 28 सेमी। रैकेट का वजन 4 से 5 ओन। कोर्ट के डबल्स की लंबाई 44 फीट। कोर्ट के डबल्स के लिए चौड़ाई 20 फीट। सिंगल के लिए चौड़ाई 17 फीट। मार्किंग में लाइन की मोटाई 4 सेंटीमीटर। बैडमिंटन की नेट की चौड़ाई 2 फीट। नेट की लंबाई 20 फीट। नेट के पंखों का आवर 15 से 20 मिनट में। बैडमिंटन पोल की ऊंचाई 1.55 मिमी। चौड़ाई 2.5 फीट। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? साइन एंडम। सईद मोदी खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। लेट किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन अर्जुन पुरस्कार किसे दिया है? मीना साहा को। NM नार्नेकर को। MM नार्नेकर को। ठीक है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार SM आरिफ को। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत का नई दिल्ली में। किस देश का है? मलेशिया का। बैडमिंटन किस का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का। बैडमिंटन कहा जाता है सुल्तेसर। सुधीर रैमन किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। रैमन तुल्ला कप बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप, बोर्नियो कप और योनेक्स कप इससे संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी जिसने द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी तीनों राष्ट्रपति गोपीचंद ओझा, गोपीचंद पुलेला। बैडमिंटन इंडोर की छत की ऊंचाई कितनी होती है? 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। ये बैडमिंटन कंप्लीट हुआ बेटो। 9 मीटर बैडमिंटन कंप्लीट हुआ।